नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस का बालकांड और दोहा नंबर 11। चौपाई। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। भावार्थ। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। चौपाई। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहई, उपजहि अनत अनत छवि लहई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। भावार्थ। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। चौपाई। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाये। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरिजस कलिमल हारी। भावार्थ। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। चौपाई। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहि सुजाना। भावार्थ। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। चौपाई। जौं बरसई बर बारी विचारू, होहि कबित मुक्तामणि चारु। भावार्थ। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा। जुगुति बेधि पुनि पोहि अहि, रामचरित बर ताग। पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। भावार्थ। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेधकर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।